हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो में इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में डिटेल में बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंडक्टर एंड कैपेसिटर से रिलेटेड उनके बिहेवियर को, वो चार्जिंग के टाइम में और डिस्चार्जिंग के टाइम में किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी पोलैरिटी वगैरह में क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू हाफ LI² होता है। इंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को सडनली चेंज नहीं कर सकता है। सपोज इंडक्टर के क्रॉस करंट 5 एम्पियर की फ्लो कर रही थी, सडनली आप -5 एम्पियर की करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला है VL इज इक्वल टू L इंटू DIL/dt, यानी जीरो टाइम में हम करंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। करंट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रही थी, तो वो एज ए लोड बिहेव करेगा, यानी एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा। और मान लेते हैं अब वो एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बल्कि वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सडनली हम लोग करंट को 5 से -5 या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है तो वो एज ए लोड बिहेव कर रहा है, यानी वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। और जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो इस टाइम में वो एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि व्हेन एन इंडक्टर रिलीजेस इट्स एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज रिवर्सेस। ठीक है, अब ये जो स्लाइड है ये पूरे DC टू DC कन्वर्टर का बेसिक है। पावर साइकिल किसको कहा जाता है? तो देखिए, एक पावर साइकिल का मतलब होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, दोनों को मिलाकर हम लोग पावर साइकिल कहते हैं। तो एक पावर साइकिल में पावर कंजम्पशन इंडक्टर का जीरो होता है, पावर कोई कंज्यूम नहीं करता। ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये रेसिस्टर की तरह पावर कंज्यूम नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला हो गया कि P इज इक्वल टू VL इंटू IL। ठीक है, तो अब इतना तो हम जान रहे हैं कि IL को हम लोग नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, IL हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि VL का वैल्यू जीरो हो सकता है, यानी एक पूरे कंप्लीट साइकिल में जो मेरा VL होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी VL एवरेज, इंडक्टर के क्रॉस जो एवरेज वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स में से आता है कि इंडक्टर के क्रॉस एवरेज वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, यानी जितना एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर किया है वो इतना एनर्जी इंडक्टर रिलीज कर देगा। और यही चीज आगे चल के वोल्ट सेकंड बैलेंस कहलाती है, जो कि पूरे चॉपर का बेसिक फाउंडेशन होता है। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करता है, यानी कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन इसका जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है, और उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू हाफ CV²। अब मान लेते हैं, अगर इस पोलैरिटी को आप कहीं पे देखिए कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, इसका मतलब होगा कि ये चार्ज हो रहा है, ये एज ए लोड बिहेव करेगा। लेकिन जब वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आने लगे तो इसका मतलब है कि ये एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है। मान लेते हैं कैपेसिटर जो है चार्जिंग स्टेज में था और सडनली अब उसको डिस्चार्ज होना है, तो याद रखिएगा वोल्टेज की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। देखिए, दोनों ही केस में आप वोल्टेज की पोलैरिटी सेम देख सकते हैं। ये क्या करेगा? करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जस्ट अपोजिट टू इंडक्टर। इंडक्टर में क्या हो रहा था कि करंट के डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो चेंज होती थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रह रही है वेदर इट इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बट करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जा रहा है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ भी है कि व्हेन ए कैपेसिटर रिलीजेस इट्स एनर्जी, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम लोग इसके वोल्टेज को सडनली पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है C इंटू DVC/dt। तो जीरो टाइम में हम वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन भी है कि एक ऐसा कंपोनेंट है जो सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, तो वोल्टेज को आप सडनली चेंज कर ही नहीं सकते। ये जो स्लाइड है ये भी बहुत बेसिक स्लाइड है पूरे कन्वर्टर के लिए, बहुत आपको आगे चल के जो कन्वर्टर्स डिस्कस किया जाएगा
उसमें इक्वेशंस वगैरह लिखने में, पोलैरिटी डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। कोई सा भी कन्वर्टर, यानी हम चॉपर की बात कर रहे हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक पावर साइकिल में जो ओवरऑल पावर कंजम्पशन है कैपेसिटर का वो जीरो होता है। जाहिर सी बात है, ये रेसिस्टर नहीं है, ये भी इंडक्टर की तरह एक पावर साइकिल में किसी तरह का कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। अब पावर का जो फॉर्मूला है वो VC इंटू IC हो जाएगा। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रही है। तो अब हम VC को तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं कर सकते, ये हमेशा सेम रहेगा, सेम पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि पावर को जीरो करने के लिए जो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही होगी वो जीरो हो जाएगी। यानी याद रखिएगा कि किसी भी कैपेसिटर में एवरेज करंट जो होती है वो जीरो होती है। इन ए पावर साइकिल द एवरेज करंट थ्रू द कैपेसिटर इज जीरो। वहां पे क्या हुआ था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन ए पावर साइकिल, जो एवरेज वोल्टेज होता है वो जीरो हो जा रहा था, यहाँ पे करंट जीरो हो रही है। यही चीज आगे जाके चार्ज सेकंड बैलेंस कहलाता है। ये वोल्ट सेकंड बैलेंस और चार्ज सेकंड बैलेंस डीसी डीसी कन्वर्टर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अब वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जब इंडक्टर और कैपेसिटर भी सोर्स की तरह काम कर सकते हैं तो इनको एक्टिव एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता है। सोचने वाली बात है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो है अपना एनर्जी बहुत देर तक सप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए ही एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। एज ए सोर्स ये जो काम करते हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। ये जो सोर्स की तरह बिहेव करते हैं वो मिली या माइक्रो सेकंड के लिए या इवन नैनो सेकंड के लिए होता है। तो इतनी कम देर के लिए चूंकि ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये पैसिव एलिमेंट ही होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।